जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर रोजगार क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप रिपीटेड क्वेश्चन में, जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द एडिशन ऑफ जिंक लेयर ओवर आयरन? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो आयरन होता है उसके ऊपर क्या होता है, जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है। इसी रस्टिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक के ऊपर आयरन के ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं जिंक की, जिसको हम नाम देते हैं गैल्वेनाइजेशन। किस नाम से बुलाते हैं दोस्तों? गैल्वेनाइजेशन। होता क्या है कि जब लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाती है। तो जो जिंक होता है, जिंक की जो परत होती है, लोहे और हवा के बीच एक रेजिस्टेंस या फिर अवरोध पैदा कर देती है, जिससे होता क्या है कि लोहे को सीधे संपर्क से बचाया जा सकता है। किससे? रस्टिंग होने से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस ताप पर H2O मतलब कि वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होती है? किस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। तो ये टेम्परेचर होता है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागति के सिद्धांत पर कार्य करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, हीट को पढ़ते हैं, हीट के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो कार बेल्ट नहीं भाई, अलार्म क्लॉक इससे लेना देना नहीं, बॉल पेन से भी लेना देना नहीं। हमारा जो राइट आंसर है वो है स्टीम आयरन। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आप जानते हैं ऊष्मागति का सिद्धांत, थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत होता क्या है, जो ऊर्जा होती है उसको क्या करती है, हीट एनर्जी में बदलना, और कैसे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। ये सारी चीज़ को हम स्टडी करते हैं किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? विच सब्सटेंस रिमेन डिसॉल्व इन टीयर्स? तो टीयर्स में मतलब आंसू जो होते हैं उनमें क्या मिला होता है? समुद्र नहीं, स्टार्च नहीं, ग्लूकोज नहीं, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? तो NaCl क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? मतलब जब आयरन रस्ट करता है या फिर रस्टिंग जब होती है तो वेट क्या होता है? वेट की हम लोग बात कर लेते हैं। घटता है? नहीं। रिमेन द सेम? देखते हैं आगे। परमिसिबल होता है? पता नहीं। तो राइट आंसर जो है वो बेसिकली इंक्रीज़ करता है। जब रस्टिंग होती है तो जो वेट होता है आयरन का वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो इससे क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जिसके कारण रस्टिंग हो पाती है। और उसी के कारण क्या होता है, जो आयरन होता है उसका वेट क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या है कि जब आयरन में रस्टिंग होगी तो उसका वेट इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच डिसीज इज कॉज बाय मॉर्बिली वायरस? मॉर्बिली वायरस जो है उससे कौन सी डिसीज़ होती है? अगर हम मॉर्बिली वायरस की बात करें तो इससे क्या होता है, खसरा होता है, मिजल्स होता है। ठीक है, ये कैसे फैलती है इसकी बात कर लेते हैं। तो ये ज़्यादातर हवा से फैलती है। ठीक है, कोई आपका व्यक्ति जो जिसके अंदर ये डिसीज़ है, अगर वो छींकता है, खांसता है, तो उसका जो ड्रॉप्स निकलती है, ठीक है, वाटर की, उससे भी ये क्या होता है, फैलता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, मॉर्बिली वायरस जो है वो क्या कॉस्ट करता है, मेजल्स, खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन H? जो विटामिन H होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो नाम है, इसका नाम होता है बायोटिन। क्या नाम होता है? बायोटिन। इसे विटामिन B7 के नाम से भी बुलाते हैं, ध्यान रखिएगा। बायोटिन होता है, विटामिन B7 के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कहाँ पर है हमारी बॉडी के लिए? तो आपके बाल हो गए, स्किन हो गए, उसको ये मेंटेन रखता है। ठीक है, तो विटामिन H या बायोटिन आपने नाम सुना होगा, उसका यूज़ ज़रूरी रहता है, क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे जो हेयर्स हैं और जो स्किन है वो नॉर्मल स्टेट में बनी रहती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नर्व सिस्टम डिसऑर्डर आर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन के द्वारा तंत्रिका तंत्र हमारा जो होता है, नर्व सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा डिसऑर्डर मतलब ख़राब होता है। तो किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर हमारा है विटामिन B12 की कमी से। किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है? थकान लग सकती है, चलने फिरने में आपको कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको नर्व सिस्टम अपना मेंटेन रखना है तो विटामिन 12 की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? विच प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क? ग्लोब्यूलिन नहीं भाई, एक्सोक्राइन नहीं, लैक्टो मिल्क से मिलता जुलता नाम है लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर है हमारा केसिन। आंसर हमारा क्या है? केसिन। ठीक है, ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है और ये लगभग 80% पाया जाता है दूध में। ठीक है, 20% अनदर चीज़ें होती है दूध में, 80% यही पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण जो मिल्क होता है, ठीक है, मिल्क का वाइट कलर आ पाता है। इसी कारण मिल्क का क्या होता है? वाइट कलर भी आ पाता है और पनीर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो आंसर हमारा क्या है? केसिन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर, विच प्रोटीन इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्किन, हेयर, नेल, हॉर्न्स? तो कौन सा भाई प्रोटीन? अगर हम बात करें तो अभी हमने नाम पढ़ा था किसका? ये प्रोटीन की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट। और इससे पहले हमने भी जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि कौन सा? B7 या फिर विटामिन H, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हेयर्स के लिए। अगर हम बात करें किसकी बात करें? प्रोटीन की, तो प्रोटीन कौन सा होता है? केराटिन। राइट आंसर क्या है? केराटिन। विटामिन की बात करेगा तो विटामिन H या B+ या B7 या फिर बायोटिन। और अगर हम बात करेंगे किसकी? प्रोटीन की, तो वो कौन है? केराटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करती है? साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल सेल से मिलेगा आपको? नहीं भाई, आवाज़ तो नहीं मिलेगी। सितार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें करंट ही नहीं पास करते हैं। माइक्रोफोन नहीं भाई, तो रिकॉर्ड के लिए हो गया। आंसर हमारा क्या है? लाउड स्पीकर। हमारा राइट आंसर क्या है? लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ताप मापन के किस पैमाना को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है? विच स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट? तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, एक डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट होती है और एक केल्विन होती है। केल्विन में डिग्री नहीं लगती है। तो ऐसा इन तीनों में से कौन है जिसको 100 इक्वल पार्ट में, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या है? सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इसकी स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 100 तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं, गैस का दाब मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग में लेते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर गैस प्रेशर? अब गैस प्रेशर को नापना है तो किसका यूज़ करेंगे? मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मैनोमीटर का। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना है, किसको नापना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको मेज़र करना है तो किसका यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का। किसका यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो गैस प्रेशर को नाप रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ एन अल्टीमीटर यूज्ड फॉर? अल्टीमीटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो भाई कहाँ पे यूज़ करता है बताओ? मेजरिंग द हाइट ऑफ एन एरोप्लेन, मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ विंड नहीं भाई, मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड नहीं, मेजरिंग एयर प्रेशर नहीं। राइट आंसर क्या है? ए, मेजरिंग द हाइट ऑफ एन एयरप्लेन। मतलब कोई भी एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है, कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, इसको अल्टीमीटर हाइट को नापने का काम करता है ना। तो एक ऐसा उपकरण, ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? समुद्र तल मतलब सी वाटर से ऊपर की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर विमान हो गया, मतलब हमारा एयरप्लेन्स हो गए, अंतरिक्ष यान हो गया, नेविगेशन सिस्टम में इन सब का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। विच लेंस इज़ यूज टू करेक्ट प्रेसबायोपिया? प्रेसबायोपिया को करेक्ट निवारण कौन सा है? मतलब ज़रा दृष्टि
जरा दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो भाई यहाँ का राइट आंसर है कौन सा? बाईफोकल लेंस। क्या आंसर है यहाँ पे? बाईफोकल लेंस। अब ये होता कैसा है? तो बाईफोकल लेंस जो होता है, इसमें होता क्या, एक ही लेंस होता है, एक ही लेंस है, ठीक है, एक ही लेंस है। ऊपर, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, इन दोनों में अलग अलग पावर दी जाती है। लेंस का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है वो दूर की वस्तु को देख सकता है, ठीक है, और जबकि जो नीचे का हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा, वो पास की वस्तुओं में देखने में यूज़ होता है। कभी आपने देखा होगा क्या होता है, कुछ इस तरह से ऐसे लेंस बना होगा, ठीक है, और यहाँ इस तरह का कर्व बना होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। ये ज़्यादातर किस में होता है? ओल्ड एज में होता है, जिनको ना दूर का सही से दिखता है ना पास का, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेसबायोपिया राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? बाईफोकल लेंस। तो प्रेसबायोपिया जो डिजीज़ है आँख की, ठीक है, उसको करेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉनकेव लेंस किसके लिए यूज़ होता है? हाइपरमेट्रोपिया नहीं, कॉनकेव लेंस मायोपिया के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स किसके लिए होता है? हाइपर मायोपिया के लिए होता है, हाइपर मायोपिया के लिए यूज़ होता है। राइट आंसर हमारा है बाईफोकल लेंस। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। भाई शेयर भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि और वीडियोस आपको मतलब मिलती रहें, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।